हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फैशन। आज हम लोग भारत की प्रमुख समितियों और आयोग को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ से हर परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसकी सिफारिश पर सेबी को वैधानिक मान्यता दी गई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर वर्ष 1992 में सेबी को वैधानिक मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, संथानम समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भ्रष्टाचार को रोकना। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन 1962 में किया गया और इसके अध्यक्ष के संथानम थे। नेक्स्ट, शैक्षिक सुधार के लिए किस आयोग समिति का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोठारी आयोग। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में की गई। इस आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। यह आयोग शिक्षा के क्षेत्रों की जांच करना और नीतियां बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समिति सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केलकर समिति। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस समिति का गठन विजय केलकर की अध्यक्षता में की गई थी। यह समिति भारत में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट, नरसिम्हन समिति को किस क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नरसिम्हन समिति की स्थापना 1991 में की गई थी। इस समिति को बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हन के नाम पर इसका गठन किया गया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिल्टन यंग आयोग। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हिल्टन यंग आयोग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1926 में की थी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट, पिछड़ी जातियों की सीटों के आरक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंडल आयोग। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी। यह आयोग वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की। मंडल आयोग का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, ग्रामीण और लघु उद्योग में सुधार के लिए किस समिति को बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्वे समिति। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कार्वे समिति की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। नेक्स्ट, स्वामीनाथन समिति का गठन निम्न में से किसके लिए किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पैदावार में सुधार के लिए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, स्वामीनाथन समिति की स्थापना वर्ष 2004 में हुई। इसमें किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग इनमें से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी समिति वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सिफारिश की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विजय केलकर समिति। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति ने वर्ष 2002 में दिया था। भारत में जीएसटी की जनक की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी जाती है।
नेक्स्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 से 49 में की गई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवरामन समिति। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, शिवरामन समिति की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता योजना आयोग के पूर्व सदस्य बी शिवरामन ने की थी। नाबार्ड की स्थापना इसी समिति की सिफारिश पर 1982 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति इनमें से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेलैया समिति। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, राजा जे चेलैया समिति की स्थापना वर्ष 1991 में कर सुधार के लिए की गई थी। इस समिति में वर्ष 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बेसल समिति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैंकिंग पर्यवेक्षण। बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बेसल समिति एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। यह बैंकों के लिए वैश्विक मानक तय करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सरकारिया आयोग की स्थापना वर्ष 1983 में की गई और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया ने की थी। इस समिति का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था। नेक्स्ट, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेखी समिति। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1953 में। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई और इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इस आयोग के अन्य सदस्य के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर एन मल्होत्रा समिति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से। आर एन मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी समिति गरीबी आकलन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति ये सभी गरीबी आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट, ठक्कर आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हंटर आयोग। नेक्स्ट, गोईपोरिया समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बैंकिंग सेवा सुधार से। गोईपोरिया समिति का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति का गठन किसके आकलन के लिए किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्धनता रेखा के आकलन के लिए।
नेक्स्ट, महालनोबिस समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, महालनोबिस समिति की स्थापना 1960 में की गई थी। ये समिति पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की जांच के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट, वीटली आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रम। वीटली आयोग का संबंध श्रम से है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वीटली आयोग की अध्यक्षता जॉन हेनरी वेटली ने की थी। वीटली आयोग की स्थापना 1929 में की गई थी। यह आयोग श्रम की स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया था। इस आयोग को रॉयल कमीशन ऑन लेबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थंगुन समिति। नेक्स्ट, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।